से मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि 5 अगस्त को 1 साल होने वाला है जब हमारी स्टेटहुड हमसे छीनी गई। अपनी पार्टी की ये मांग है कि इसे हमें इस दिन वापस दिया जाए, क्योंकि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो भी 1 साल के लिए ही था और हमें हक है कि इस रियासत को अपना दर्जा वो वापस मिले जो हमारे पास सबसे पहले हिंदुस्तान में था। पेंडेमिक हो या ना हो, पेंडेमिक होते ज़्यादा इश्यूज़ हैं। जो दिहाड़ी का मज़दूर है, जो दिहाड़ी का दुकानदार है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या प्राइवेट अदारों में काम करने वाले हैं, पिछले 4 महीने से वो लोग भी बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि जम्मू कश्मीर सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है उनके लिए। क्या किसी को ये समझ नहीं है कि उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है? कोई भी ऐसा इकोनॉमिक पैकेज नहीं हमने देखा जो आम आदमी जो सफ़र कर रहा है, जो डेली वेजर है, जो हमारा रेडी वाला है, जो हमारे दुकानदार हैं, इवन हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इस रियासत की सबसे बड़ी आमदनी टूरिज़म से होती थी, चाहे वो कटरा में हमारे यात्री जो आते थे उनसे होती थी या चाहे वो कश्मीर में गुलमर्ग या पहलगाम या दूसरी जगहों को देखने के लिए जो सयाह आते थे। होटल बने पड़े हुए हैं, खाली हैं, इंटरेस्ट चल रहा है, मुलाजिम भी रखे हुए हैं। तो मेरी मांग है कि कम से कम जो फिक्स्ड कॉस्ट है, इन लोगों के फिक्स्ड कॉस्ट को गवर्नमेंट 50% सब्सिडाइज़ करे और जो बिजली दुकानदार को है या प्राइवेट स्कूल्स को है या इन होटलों को है, डेफर पेमेंट नहीं की जाए, पेमेंट वेव ऑफ की जाए। हमारे हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने किया लोन रीपेमेंट डेफर की। मैं उनसे भी मोदबाना अपील करता हूं कि शायद जम्मू कश्मीर की हालत ऐसी नहीं है कि इंटरेस्ट भी लोग दे सकें। इंटरेस्ट को वेव ऑफ किया जाए, क्योंकि ये कोई कंसेशन नहीं है कि लोन को डेफर किया जाए, उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चल रहा है। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो हमारे बच्चे बाहर से आए, बाकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे थे, बाकी कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, ऑनलाइन उनके क्लासेस चल रहे थे, लेकिन हमारे बच्चों को उससे भी महरूम किया गया। मेरी पुरजोर अपील है हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से, जो इस वक्त बराह रास्त हमारी सरकार को चला रहे हैं, कि सज़ा की एक इंतहा है, इस इंतहा को अब ख़त्म करिए। कम से कम बच्चों को 4G दीजिए ताकि इनके कैरियर और ख़राब ना हो जाएं। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, एक मुनज़्ज़म कोशिश हो रही है कि 72 साल की जो सियासत रही है कि कश्मीर को जम्मू से लड़ाओ और जम्मू को कश्मीर से लड़ाओ, फिर तरह तरह के डिसीजंस में ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। अपनी पार्टी इसीलिए वजूद में आई है क्यों आज कोई विवाद नहीं है। जम्मू की अवाम चाहती है कि हमारी स्टेटहुड बहाल हो जाए, कश्मीरी अवाम चाहती है स्टेटहुड बहाल हो जाए, जम्मू की अवाम चाहती है कि हमारे लैंड्स की राइट्स हमारे पास ही रहें, जॉब्स हमारे पास रहें, यही कश्मीरी चाहते हैं। आज कोई विवाद इमोशनल नारा नहीं है। मेरी आपके माध्यम से दोनों खित्तों के अवाम से गुजारिश है कि किसी के भी जज्बाती नारों में ना आइए, और जो साजिशी अनासिर आज भी कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं कि ये 2 खित्ते आपस में लड़े, मैं उनको भी कहता हूं कि आपकी साजिश अब कामयाब नहीं होगी। उसके बाद इमीडिएटली एक इलेक्शन किया जाए, डेमोक्रेटिक इलेक्शन। हम नहीं कहते हैं कोई चोर दरवाजे से किसी को नहीं, हम कहते हैं लिया जाए। हमें हक है जो पूरे हिंदुस्तान में है, डेमोक्रेसी हमें भी दी जाए।